नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साई एस्ट्रोपीडिया में। आज की इस ऑडियो क्लिप में मैं आपको बताने जा रही हूँ सेल्फ लव के बारे में। मैं अक्सर टैरो रीडर की जब भी रीडिंग्स देखती हूँ उन सब से सुनती हूँ कि आपका रिश्ता इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि आप में सेल्फ लव नहीं है। और सेल्फ लव कीजिए, आप हील होंगे तो दूसरा हील होगा और आप अट्रैक्ट कर पाएंगे एक अच्छे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में। तो ये बात सोचने को मजबूर कर जाती है कि सेल्फ लव आखिर होता क्या है। किताबें भरी पड़ी हैं और आप चाहें तो इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन जो नहीं लिखा आज मैं वो बताने जा रही हूँ आपको। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है कि अगर हमने अपनी स्किन की, बालों की देखभाल कर ली, अपनी लुक की, अपनी पर्सनैलिटी की देखभाल कर ली, अगर हमने हेल्दी खाना खा लिया और अगर हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स ऑल, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। जबकि ये सेल्फ लव का सिर्फ एक 10% होता है। सेल्फ लव का मतलब जब आता है तो पहले ये देखिए, इसमें दो वर्ड हैं, सेल्फ एंड लव। सो व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ का मतलब क्या आपकी बॉडी या बॉडी में रहने वाले आप? जी हाँ, सोचने वाली बात है कि जैसे आप कहते हैं कि मेरा घर है, दैट मीन्स कि आप इंडिकेट करते हैं कि उस घर में आप रहते हैं। इसी तरह से जब आप कहते हैं कि ये मैं हूँ तो आप इंडिकेट करते हैं डायरेक्टली कि इस बॉडी में मैं रहता हूँ। तो जिस बॉडी में आप रहते हैं उस बॉडी की देखभाल करते हैं, जैसे अपने घर की साफ सफाई का, सुंदरता का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अपनी ही बॉडी का भी देखभाल करते हैं, सुंदरता का ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी हेल्थ आ जाती है इसमें। आपकी हेल्थ जो चार तरह की होती है। चार तरह की हेल्थ कौन कौन सी होती हैं? आज शायद ही किसी को पता हो कि चार तरह की हेल्थ में आप कहेंगे बॉडी की हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है। नहीं, चार तरह की हेल्थ होती है। एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ, एक सोशल हेल्थ और एक एनर्जी लेवल पे हेल्दी होना। मेंटल लेवल पे जो आप हेल्दी हो जाते हैं। एनर्जी लेवल पे हेल्दी होना क्या होता है? नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना। सोशल हेल्थ का मतलब होता है अच्छे लोगों से कनेक्ट करना, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो आपको एनकरेज करने में, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको डिमोरलाइज नहीं करते, जो आपको हर चीज़ पे आपको रोकते नहीं है करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कुछ गलत काम करने जा रहे हैं और माँ बाप रोक रहे हैं तो डिमोरलाइज करें, वो अच्छे लोग नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और लोग उसमें अड़चन लगाते हैं या आपको हर टाइम ये कहते रहते तुमसे ही नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, या तुम कुछ करते हो तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वे में देखते हैं, बस इतने ही मार्क्स आए हैं, बस इतना सा कर पाए हो, अभी तक यही किया है, इतनी उम्र हो गई अभी तक ये हुआ है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये लोग आपकी एनर्जी खराब करते हैं, ड्रेन करते हैं, ये आपको नेगेटिव थॉट्स में ले जाते हैं कि आपको अपने ऊपर लगने लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये लोग आपकी एनर्जी को ख़त्म करने वाले नेगेटिव लोग होते हैं। या हर टाइम घर में कलेशबाजी है। एक कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन की हर एक्टिविटी पे कोई ना कोई कमी निकाले ही जा रहे हैं बिना बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ग्रज है, क्योंकि हो सकता है पास में उसके साथ ऐसा हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने बचपन में अपने घर में ऐसी चीज़ें देखी हो एज अ चाइल्ड कि वो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं और वो उसी चीज़ को अपने बिहेव में ला के सामने वाले से भी वही करता है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। अब एक घर में रहते हुए ऐसे लोगों से दूर रहा नहीं जा सकता। हर कोई अपना घर छोड़ के तो नहीं जाएगा, रिश्ते तोड़ के तो नहीं जाएगा, तो क्या किया जा सकता है? आप जितना पॉजिटिव आप अपना सोच सकते हैं कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, टेक इट एज अ चैलेंज, तो आप बहुत अच्छा करके निकल भी जाएंगे। और धीरे धीरे अपने व्यवहार से टू दी पॉइंट बात करिए, ज़रूरत से ज़्यादा बात मत करिए ऐसे लोगों से, और जितना कम बात करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। इसी तरह से ये चीज़ आपसे कनेक्ट होती है मेंटल हेल्थ के साथ। एनर्जी तो होगी, मेंटल हेल्थ, आप जितना पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहेंगे उतना आपका दिमाग काम रहेगा, उतना ज़्यादा आप कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छे पॉजिटिव वे में सोच पाएंगे। आप अच्छे थॉट का मतलब क्या होता है? अच्छे थॉट कहाँ से होते हैं? या तो अच्छे लोगों की संगत से, या अच्छी किताबें, अच्छी चीज़ें देखने से। पर हो क्या रहा है कि
मीडिया की एक्सेसिबिलिटी से के कारण हो क्या रहा है कि हर एक के हाथ में एक ऐसा टूल आ गया है फ़ोन नाम का, कि जहाँ पे कुछ भी करके देखा जा सकता है, कुछ भी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या बच्चे किस तरह का वीडियो देख रहे हैं और किस तरह की चीज़ें चला के देख रहे हैं। ज़्यादातर मान लीजिए गाने चल रहे हैं, उन गानों में ज़्यादातर आया तो मतलब शराब दी बोतल है, और यार तेरा बहुत बड़ा अच्छा है, उसको भी पटा लेंगे, कार में बैठा लेंगे, हमें भी घुमा दो। ये सब तरह की जो लिरिक्स कभी बच्चे सुनते हैं तो एंटरटेनमेंट के टाइम पे हाँ एक दो बार ही चलता है, लेकिन लगातार जब वो गाने हिट हो रहे हैं और अगर चलते ही जा रहे हैं तो होता क्या है कि अनकॉन्शियसली ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाते हैं। और ये चीज़ें मैं खाली ये नहीं बोल रही कि ऐसे मैं किसी भी गाने के खिलाफ नहीं हूँ। एक ट्रेंड होता है जो चलता है, ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा ट्रेंड आ जाता है, लेकिन लिरिक्स में वर्ड्स क्या है वो। और दूसरी बात यही नहीं, घर में जिस तरह की भाषा आप यूज़ करते हैं, आसपास के लोग जिस तरह की भाषा यूज़ करते हैं, उसका आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना कम ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आजकल के टाइम पे फ़ोन बहुत ज़रूरी है तो हाँ ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो देख भी सकते हैं। एनकरेज कर सकते हैं आप लोगों को, बच्चों को, कि अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने। सुबह उठ के आप कुछ अच्छा मंत्र या अच्छा हाइम या चांद चला सकते हैं जो कि आपके घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को लेके आए। अगर आप किसी भी धर्म को मानना नहीं चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसे म्यूज़िक हैं, ऐसी जो होती हैं जो आपकी माइंड सेट को बहुत पॉजिटिव रखने में मदद करती हैं। हल्का सॉफ्ट म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं। अब आगे सोशल हेल्थ की बात इसी के साथ कनेक्ट हो गई कि किस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं। तो इस 4 तरह की हेल्थ का जो अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपने 10% ऑफ सेल्फ लव को कवर अप कर लिया। पर इसके अलावा जो मैं एक मेन मतलब समझती हूँ सेल्फ लव का, उसमें ये होता है कि जैसे मैंने बोला 2 वर्ड आते हैं, सेल्फ एंड लव। तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे आती है उसमें आती है कि इस सेल्फ में, जिस बॉडी में आप रहते हैं, उस बॉडी के साथ आप करते क्या हैं। हेल्थ, लुक, स्किन, हेयर की केयर के बाद पर्सनालिटी, कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, बैग, हर एक्सेसरीज को डालने के बाद आप करते क्या हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्या आपका व्यवहार, आपका बिहेव दूसरों के साथ अच्छा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग दूसरा अच्छे व्यवहार करें, तो क्या आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। क्या आप हमेशा दूसरों की ही गलतियां निकालते रहते हैं, अपनी गलती की ओर देखना भी नहीं चाहते। क्या आप कभी शांति से बैठ के ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत किया है, कहाँ मैं अपने व्यवहार को बदल के अच्छा इंसान बन के दिखा सकता हूँ। क्या कभी आप ये भी सोचते हैं कि मैंने ये गलतियाँ की हैं पास में और मैं इनको नहीं दोहराना चाहिए। मैंने झूठ बोला है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी को धोखा दिया है, या मैंने कहीं पे कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो मुझे उस चीज़ को अपने से निकाल देना है, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना है, मुझे ये नहीं करना। तो जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं, मुझे नेगेटिव नहीं होना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे बेईमानी नहीं करनी, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मुझे सबको इक्वली अप्रिशिएट करना है, मुझे सबको इक्वली एक सा ही ट्रीट करना है, चाहे वो कोई भी हो, तो आप सेल्फ लव की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी आप पहुँचे नहीं सेल्फ लव पे, अभी आप अपने सेल्फ को सुधार रहे हैं। लव तो बहुत दूर की चीज़ है। और यही प्रैक्टिस करते करते जब आपकी ऐसी स्टेज आ जाती है कि जहाँ पर आपको नोन और अननोन हर लोग, सब तरह के लोग आपको एक से लगते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हर इंसान एक सा है, जहाँ पे जिसकी जितनी मदद की जा सकती है बिना किसी एक्सपेक्टेशन की कि बदले में क्या मिलेगा, तब आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं सेल्फ लव की ओर, ट्रू लव की ओर। तो जैसे ही आपकी सोच होगी वैसे ही आपका रूप निखर के आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। हम क्यों कहते हैं कि जितने भी हमारे
रिलीजियस सेंट हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो क्रिश्चियन में हो, चाहे सिख में हो, उनके चेहरे पे एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से इतने निर्मल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनका तेज उनके चेहरे पे बोलता है। तो ये इनर ब्यूटी जो है, ये फूट के जब बाहर आती है आपके चेहरे पे, ये तब आती है जब आप सच में उस सेल्फ लव को कर रहे होते हैं प्रैक्टिस। और यकीन मानिए कोई आसान चीज़ नहीं है करना। इसमें बहुत बारी आपको अड़चन आएगी, बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि ना चाहते हुए भी आपको कोई नेगेटिव स्टेप लेना पड़े, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने पड़े, नेगेटिव थॉट आ जाए आपके दिमाग में। तो उसको रोकना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, चैलेंज होता है कि हमें अपनी इस नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकना है। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल होता है सेल्फ लव में आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ होती है मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, लोग तो मुझे समझते ही नकारा हैं, मैं तो कुछ कमा ही नहीं सकती, मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, मेरे बस की क्या है, मेरे तो जल्दी शादी होगी। ये भी एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अगर इस चीज़ से को पार करके दूसरे लेवल पे पहुंच गए, तो वो भी एक चीज़ होती है कि जब आप सोचते हैं कि सामने वाला अगर गुस्सा करे तो मैं भी एक बारी ज़ोर से बोल देती हूँ, या मैं ज़ोर से बोल देता हूँ, मैं भी उसको समझा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो इस चीज़ को, यानी कि हर नेगेटिव चीज़ को आपको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप इसमें सक्सेस ले लेते हैं, इसको पार कर जाते हैं, तो सेल्फ लव का एक और स्टेप आप आगे क्लियर कर जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यकीन मानिए आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह का अट्रैक्शन आता रहता है, और वो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद आता है कि जब आप इस स्टेज को भी पार कर जाते हैं, तब आपको लगता ही नहीं कि आप किसी भी धर्म के हों, आपके लिए हर व्यक्ति, हर रिलीजन बराबर हो जाता है। क्योंकि सब एक ही बात कहते हैं कि सबका मालिक एक, हम एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, एक ही अल्लाह की औलाद है। तो हम कहीं पे भी हमारा डिस्क्रिमिनेटिव थॉट्स नहीं आते, हम कहीं भी ऊंच नीच का भेद नहीं करते। हम इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की बात होती है, डेली प्रैक्टिस करने की। फिर चौथी चीज़ आती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि क्या मैं अनुशासित रूप से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ, क्या मैं थोड़ा मेडिटेट कर पाती हूँ, मैं थोड़ा चुप रहने की कोशिश करती हूँ। चुप का मतलब ये नहीं कि आपने किसी से बात नहीं की और हाथ में फ़ोन लेके बैठ गए। इसका मतलब ये होता है कि फ़ोन भी साइलेंट है, आपका मुंह भी साइलेंट है, लेकिन आपका मन भी और आपका दिमाग भी शांत है, कोई थॉट नहीं आ रहा। दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आँख बंद करके एक जगह बैठना पड़े, आप ये कभी भी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आपका मन भी शांत हो, मुंह भी शांत हो। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जब आप काबू कर लेते हैं अपने माइंड को, अपने मन को, तो आप सेल्फ लव की ओर बढ़ रहे होते हैं। और यकीन जानिए, जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे आप दूसरों के बजाय अपने अंदर झांक के अपनी कमियों को इरेज करते जाते हैं, आप सेल्फ लव को बहुत जल्दी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जिन्हें संत कहते हैं, वो होते हैं जो अपनी गलतियों को लगातार, कमियों को ख़त्म करते 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 एक ट्रू ह्यूमन सोल, एक ट्रू ह्यूमन और ट्रू सोल में अपने आप को परिवर्तित, बदल देते हैं, वो संत हो जाते हैं। और जब आप फिजिकल रूप में नहीं बल्कि सोल रूप में सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ सब जगह आपको सिर्फ एक ही परमात्मा दिखाई देता है, तब आप सेल्फ लव के, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के करीब होते हैं। आई होप आपको ये ऑडियो समझ में आया होगा। मैं इस ऑडियो की को रिलीज़ कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखें और ओपनली क्वेश्चन पूछें इस बारे में। अगर आपको सेल्फ लव की कोच चाहिए, अगर आपको हीलिंग चाहिए, तो आप किसी भी अच्छे हीलर के पास जा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो बहुत जल्दी मिलूंगी एक अच्छे वीडियो के साथ, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपनी ऑडियंस को क्यों ना एक अच्छी चीज़ शेयर करूं, और अच्छी चीज़ शेयर करते हैं तो आगे बढ़ती है। हम कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा बांटते जाएंगे उतना ज़्यादा आगे आगे आप शेयर करेंगे। तो अच्छी चीज़ें कुछ ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों तक। अगर आप ये वीडियो ये ऑडियो पहुंचाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आप आगे शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। और जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे आप सेल्फ लव की एक स्टेप को आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपको सबके साथ सब शेयर करना आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा इस ऑडियो को भी आप पहले के और वीडियो की तरह बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप सबके कमेंट्स मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपको कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो आप ओपनली पूछिए, मैं ओपनली उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूँगी। मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ लाइव आप सबके सामने, और आपके सामने आप सबकी वास्तु की प्रॉब्लम्स जो होंगी आपकी घर की, ऑफिस की, उसके लिए भी एक अच्छा वेबिनार करने जा रही हूँ। उसकी डेट अभी मैं फिक्स करके आपको बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब अपना ध्यान रखिए। कोविड-19 के लिए जो भी सेफ्टी मेजरमेंट है ज़रूर लीजिए। आप सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्यारे हैं, और बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार और दुआएं आप सबके लिए। मैं आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ और खुश रहें। Signing off, this is Dr. Divya Srivastav, an astrologer, Vastu, tarot and psychic reader and numerologist, and I will meet you very soon with my next video. Goodbye.